नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, एक चाइनीज कंपनी BYD को भारत ने एक बहुत तगड़ा झटका दिया है। BYD एक चाइनीज मोटर कंपनी है एंड इनकी बहुत सारी गाड़ियां दुनिया भर में बिकती है, लेकिन भारत से इनको क्या झटका मिला है इस बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, BYD इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी $1 बिलियन एंड यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती थी। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कंपनी के साथ मिलकर के $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी इंडिया में करना चाहती थी एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती थी। एंड आपको बता दूं कि इसके लिए इस कंपनी ने यानी कि BYD ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा एंड इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। एंड आपको एक चीज और बता दूं कि इस प्रपोजल में यह भी था कि ये कंपनी हर साल इंडिया में 10,000 से 15,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स मेनली मैन्युफैक्चर करेगी एंड ये बहुत बड़ा अमाउंट था दोस्तों, मगर इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका रीजन क्या रहा है इस बारे में अब बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो कोई बहुत बड़ा रीजन इसका सामने निकल करके नहीं आया है, लेकिन एक जो रीजन सामने आया है वो ये कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया गया है भारत में एंड जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, ये सब कहा गया है फिलहाल इस रिजेक्शन को लेकर के, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि देखिए, एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, वो इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहती है। बिजनेस कैसे करना चाहती है? वो इस तरीके से कि इनकी जो गाड़ियां बनती है वो चाइना में इनका प्लांट है, वहां पर गाड़ियां बनती है, तो वहां से इंडिया में इंपोर्ट करके ये कंपनी गाड़ियां बेचना चाहती है। मगर दोस्तों, ये इंडियन गवर्नमेंट से कुछ डिस्काउंट मांग रही थी कि हमें टैक्सेशन में कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया एंड टेस्ला से कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको बिजनेस करना ही है ना इंडिया में, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, यहाँ पर लोगों को रोजगार दो, यहाँ पर गाड़ियां बनाओ, यहाँ के लोगों को बेचो एंड बाहर भी एक्सपोर्ट करो। तो ये सब आप काम करो, इंडिया में आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगाइए। तो टेस्ला से ये सब कहा गया है। लेकिन वहीं अगर BYD जैसी कंपनी ये काम ऑलरेडी करने को तैयार है कि वो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा करके यहाँ पर गाड़ी बनाना चाहती है, यहाँ के लोगों को गाड़ियाँ बेचना चाहती है एंड मोस्ट प्रोबेबली गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करेगी शायद, तो इसके लिए BYD को इंडियन कंपनी ने मना कर दिया। अब रीजन क्या दिया वो मैंने आपको बता दी, जो रीजन सामने आया, लेकिन असल में कुछ और ही रीजन है दोस्तों। चाइनीज कंपनीज को अब इंडिया में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है चाइनीज कंपनी के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने कुछ समय पहले से देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडिया एंड चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है एंड इसका एक रीजन ये है कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडो एंड चाइना बॉर्डर्स जो है, इंडियन चाइनीज बॉर्डर्स जो है, वहाँ पर इंडिया के एंड चाइना के जो सेना के लोग हैं, सेना जो हैं, उनके बीच में कई बार मुठभेड़ हमें देखने को मिली है। तो इसके चलते एंड दूसरा एक और खबर आई थी कि चाइना की सेना ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये भी खबर एक बार सामने आई थी, जिसको इवन खुद राजनाथ सिंह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार भी किया था संसद में कि हाँ ऐसा हुआ था। एंड इसके बाद दोस्तों कोविड-19 आया, कोविड की भी शुरुआत चाइना से हुई थी, तो जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सारी देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। तो इसके चलते ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें सोची एंड यही सोचा कि भैया अब हम चाइनीज कंपनीज को तो एटलीस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे इंडिया में। काफ़ी बिल्कुल भी आसानी उनके लिए नहीं होने वाली कि इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव किए, जिनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव ये था कि कोई भी देश जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो उस देश की कोई भी कंपनी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा भी इन्वेस्टमेंट अगर वहां से आता है, तो उसके लिए पहले उस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पर प्रपोजल डालना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी कंपनी डायरेक्टली आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, चाहे वो इंडिया से शेयर करने वाले देश की किसी कंपनी हो या फिर बाहर की कोई कंपनी हो।
लेकिन यहाँ पर रूल यही बनाया गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी देश जो कि शेयर करता है बॉर्डर इंडियन बॉर्डर से, तो वहाँ की कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट से। तो यही BYD ने किया, परमिशन लेने के लिए यहाँ पर अप्रूवल डाला इंडियन गवर्नमेंट के पास, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया एंड बताया कि अभी हम जांच चल रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अभी हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, बाकी जांच कर रहे हैं हम लोग, ये सब रीजन दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको परमिशन मिल पाएगी एंड एक बार रिजेक्शन हो गया तो हो गया। और अगर किसी तरह से बिजनेस करना चाहती है BYD इंडिया में तो सिर्फ यही है कि वहाँ बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करे इंडिया में एंड तब अपना बिजनेस करे। और इंडिया में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रिक कार्स BYD लॉन्च कर भी चुकी है, जिसका एक मिक्स सा रेस्पॉन्स मिल रहा है, एवरेज सा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी नहीं है, बहुत बुरा रेस्पॉन्स भी नहीं है, बट एवरेज सा रेस्पॉन्स इन गाड़ियों को मिल रहा है। तो अब होगा ये इंपोर्ट करने से बाहर से कि गाड़ियाँ महंगी पड़ेगी, इंडिया में महंगी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि कम लोग खरीदेंगे, कम सेल होगी तो बिजनेस इतनी आसानी से टिक नहीं पाएगा एंड हो सकता है कि जल्दी BYD जैसी कंपनी को जो अपना बिजनेस शुरू किया है इंडिया में, जल्दी उन्हें बिजनेस समेटना पड़ जाए। तो ये हो सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो अब ये इंडिया में नहीं लगा पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल अब इनके लिए होने वाली है। एंड दोस्तों ये देखिए, ये जो रूल में, नियम में जो बदलाव किया गया था FDI पॉलिसी में, तो इससे देखिए चाइनीज़ कंपनी को, मेनली चाइना को ही ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया था। वैसे तो रूल में लिख दिया गया कि जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, बट ये इसका जो फोकस था वो चाइना पर ही था, चाइनीज़ कंपनी पर ही था। तो अब इससे देखिए चाइनीज़ कंपनी को तो नुकसान ही है, BYD को नुकसान है, और इससे उन सारी कंपनीज को नुकसान है जो चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं, अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उन सारी कंपनीज को इससे काफ़ी झटका मिलने वाला है। आप लोग जानते हैं कि इंडिया इतनी पॉपुलेशन वाला देश है, यहाँ हर कोई कंपनी इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने का मतलब है अच्छी खासी ग्रोथ करना, अच्छा खासा सेल, अच्छी ग्रोथ, ठीक है, बड़ी कंपनी बनना। तो हर कंपनी ये चाहती है, लेकिन चाइनीज़ कंपनी को इससे बड़ा झटका मिलने वाला है। मगर इससे बढ़ावा किसको मिलने वाला है? इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन कंपनीज को, टाटा जैसी कंपनीज, महिंद्रा जैसी कंपनीज को एक काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलने वाला है इन चीज़ों से। अब देखिए BYD को तो झटका फिलहाल यहाँ पर लगा है, बट आप लोगों को क्या लगता है कि इन फ्यूचर BYD को परमिशन देगी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए या नहीं? आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड ये जो FDI में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो बदलाव इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं, खास करके चाइनीज़ कंपनीज को ध्यान में रखते हुए, क्या ये बदलाव सही किए हैं या आपको लगता है कि बाहर से जो कंपनी जाती है, चाहे चाइना की कंपनी हो या किसी भी देश की कंपनी हो, उसको इंडिया में इजीली आने देना चाहिए, इजीली इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए? जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों या शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस आप मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप DM करना। इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर मुझे आप DM करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।